अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करेंगे कॉपी राइटिंग की स्ट्रेटजीज़ के बारे में, उनके टिप्स के बारे में और फार्मूलाज़ के बारे में। ठीक है कि कॉपी राइटिंग की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर जो सेल्स इंप्रूव हो जाती हैं, उनकी कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो जाते हैं। ब्लॉग पोस्ट के ऊपर भी अगर आप ये वाली स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं तो उन मतलब आपको जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। और प्लस ये है कि उनके थ्रू कन्वर्जन रेट बढ़ानी होती है, वेब पेजेस पे ट्रैफिक लाना होता है, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। आपको कोई क्लिक लेकर आने हैं एड्स के ऊपर, चाहे सोशल मीडिया एड्स हैं, चाहे गूगल एड्स हैं, तो उनके ऊपर जो क्लिक लाने का जो रेट है, जो वो बढ़ाना है आपने, तो इन स्ट्रेटजीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपको शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करने चाहिए। सपोज़ आपके पास एक लर्निंग पेज है, आप मतलब उसके ऊपर लेंथी सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं और उसमें 20-20, 30-30 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है उसकी वो कम हो जाती है। ठीक है, कुछ जो राइटर्स होते हैं ना वो आर्टिकल से मतलब आर्टिकल लिखने में, ब्लॉग पोस्ट लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर उनको हम मतलब वेब पेजेस वगैरह लिखने को बोल दें या लर्निंग पेजेस के कंटेंट के लिए बोल दें, तो वहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट में कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो लॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन जो कॉपी राइटिंग है आपको वहाँ पे हमेशा शॉर्ट सेंटेंसेस ही यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे आप यूँ समझ लें कि 8 से 15 वर्ड्स के बीच में हो। ठीक है, जब 8 वर्ड के यूँ समझ लें कि जब 8 वर्ड तक का कोई सेंटेंस होगा तो उनकी जो 100% रीड होने के चांसेस होते हैं, और जो 40-50 वर्ड्स तक होता है तो उनके इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। अगर 14 और 15 मतलब वर्ड्स तक होता है तो उनके 90% चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप 32 पे चले जाते हैं, 35 पे चले जाते हैं, तो आपका जो रीडेबिलिटी है या जो आपकी अंडरस्टैंड करने की जो ऑडियंस की कैपेबिलिटी वो 40-30% तक आ जाती है। तो आप यूँ समझ लें कि शॉर्ट सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कॉपी राइटिंग में। ओके, इनफैक्ट एक अमेरिकन प्रेस इंस्टीट्यूट है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आपके सेंटेंस शॉर्ट होते हैं तो 7 टाइम्स जो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है। तो शॉर्ट सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि आपकी जो हेडलाइंस हैं आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मतलब जो मेन हेडिंग है या सब हेडिंग्स हैं, तो आपको उनको स्पेसिफ़िक रखना है, उनको मीनिंगफुल रखना है। यानी कि हेडलाइन ही पढ़ के उनको मीनिंग समझ आ जाए कि आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा है आपने अपने कंटेंट का, मतलब आपने बिना पढ़े ही उनको समझ आ जाए कि यार इसमें ये बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि 80% जो लोग होते हैं वो हेडलाइंस को पढ़ते हैं, जो 20% ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरा कंटेंट जो है वो आपका पढ़ते हैं। तो हेडलाइन स्पेसिफिक का मतलब ये है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मतलब सेव मोर टाइम देन इजी वे। ठीक है, मतलब सेव 2 आवर्स पर डे विद दी 7 प्रोडक्टिविटी हैक्स। ओके, तो यूँ समझ लें कि यहाँ पे टाइम को डिफ़ाइन नहीं किया, स्पेसिफिक कुछ नहीं है, यहाँ पे ये लिख दिया कि सेव 2 आवर्स पर डे, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया। ऐसी चीज़ें आपको कॉपी राइटिंग में यूज़ करनी है। इससे क्या होता है कि हेडिंग से ही आपका यूज़र समझ जाए कि आपका मीनिंग क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप कन्वे क्या करना चाहते हैं, आपका मैसेज क्या है। देन हमारा जो नेक्स्ट कॉपी राइटिंग स्ट्रेटजी है वो है एडा कॉपी राइटिंग फार्मूला। AIDA का मतलब है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट फ्यू लाइंस हैं, आपकी जो लर्निंग पेज है, वेब पेज है, आपकी जो फर्स्ट फोर आप स्टार्ट करते हैं, हीरो वाला पार्ट होता है जो आपका कंटेंट राइटिंग का, कंटेंट का, तो वहीं से ही आपने अटेंशन ग्रैब करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, देन आपको कुछ मतलब ऐसे प्रोमिसेस करके इंटरेस्ट गेन करना है। ठीक है, देन आपको डिज़ायर मतलब डिज़ायर क्रिएट करनी है, यानी कि आपको मतलब उनको ये बताना है कि आपकी सर्विसेज लेने के बाद उनके कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो सॉल्व होने वाले हैं इस सर्विस लेने के बाद, या कुछ जो भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करने के बाद। देन लास्ट में उनको आपने एक्शन करने के लिए परसुएट करना है, यानी कि एक्ट करने के लिए आपने उनको कायल करना है, यानी कि कि वो परचेज़ करें आपसे। तो आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दिया, अपना कॉल का बटन दे दिया, मतलब वहाँ पे एक आइकन लगा दिया, या वहाँ पे आपने आप वहाँ पे लिख देना है कि आपने इस कॉल के बटन पे क्लिक करना है या बाय नाउ पे क्लिक करना है, या आपने मतलब कि कौन से वाले बटन पे क्लिक करना है। आपने उनको एक्शन लेने के लिए वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये कॉपी राइटिंग का फार्मूला है जो कि अच्छे अच्छे बिजनेसेस की वेबसाइट्स हैं जिन पे कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छा जनरेट होता है, तो ये कॉपी राइटिंग फार्मूला वो लोग यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है स्लिपरी स्लाइड।
ठीक है। ये भी एक फार्मूला है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपने बच्चों वाली वो देखी होंगी स्लाइड्स, ठीक है। तो यहाँ भी होता है कि ऊपर टॉप से स्टार्ट होती है और नीचे आके एंड होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आप टॉप पे आ गए ना, तो दरमियान में कोई रुकावट नहीं है। मतलब आपने किसी ने शुरू किया, उसने डायरेक्ट नीचे ही आना है, वो बीच में रुकता नहीं है, वो वापस रिटर्न नहीं करता, उसको बिल्कुल वापस नीचे आना होता है, ठीक है। यही चीज़ आपको अपने कॉपी राइटिंग कॉन्टेंट में यूज़ करनी है। यानी कि आपके फर्स्ट मतलब वेब पेज या लैंडिंग पेज पे कोई आ गया है, तो वो लास्ट तक उसको कंटेंट को कंज्यूम करके जाए, ठीक है। वो कैसे करना है, उस हिसाब से आपको उसको डील करना है। यानी कि आपने उसको क्रिएट कैसे करना है, यानी कि आपको जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका पर्पस ये होना चाहिए कि दूसरे सेंटेंस या तीसरे सेंटेंस की जो हेडिंग्स की बात करना चाहिए कि फर्स्ट हेडिंग पढ़ने के बाद यूज़र में ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हो कि वो नेक्स्ट हेडिंग तक जाए, फोर्थ पे जाए, फिफ्थ पे जाए और बिल्कुल वो लास्ट एंड पे एक्शन तक पहुँच जाए। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑडियंस को रीडिंग करने के लिए परसुएट करते रहना है और डिज़ायर जनरेट करते रहना है उसमें। तो इसके लिए आपको जो हेडिंग है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हेडिंग्स पे आपको स्पेसिफिक रहना है, क्योंकि पिछले पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया था। तो वो जो हेडिंग अगर आपकी स्पेसिफिक है, आप वहाँ पे स्पेसिफिक हैं, तो जो कंटेंट है आप शॉर्ट रखते हैं, तो आप जो है ना, आपकी स्लिपरी स्लाइड, आप उस तरह की स्लिपरी स्लाइड फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर। अब हमारे पास है अर्जेंसी एंड स्कार्सिटी, ठीक है। अब आपने ये क्रिएट करनी है। मोस्टली कस्टमर जो यूँ समझ लें कि आपके ऐड के थ्रू या ऑर्गेनिक रीच के थ्रू आपके लैंडिंग पेज या वेब पेज पर आ गए यूज़र, तो आपने मतलब जो आपका जो ऑफ़र है या कुछ भी है वो आपने उन्होंने देख लिया, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले लोग सोचते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करूँ, नहीं करूँ, मैं परचेज़ करूँ, नहीं करूँ, या मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, सोच लेता हूँ। लेकिन जब यूज़र उसको एग्ज़िट करके सोचने पे चला जाता है, तो 80% ये होता है कि वो उसको वापस आकर परचेज़ नहीं करता है। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करने के लिए क्या करना है, अर्जेंसी और स्कार्सिटी क्रिएट करनी है। और स्कार्सिटी और अर्जेंसी का मीनिंग ये है कि आप उनको बता दीजिए कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, आपके पास सिर्फ 5 ही स्टॉक लेफ़्ट हैं और क्वांटिटीज़ लिमिटेड हैं, और मतलब कि थर्सडे तक की ऑफ़र है आपके पास। आप फर्स्ट जो 50 लोग हैं उनके लिए है ये ऑफ़र, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि जो आपका वो होता है जिसने ख़रीदनी होती है आपसे, जो भी रीडर होता है, वो उसको सोचने पे मजबूर नहीं होता ज़्यादा। बस वो ये उसके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार अगर मैंने लेट कर दी या मैंने ज़्यादा सोचा तो मैं ये ऑफ़र मिस कर दूँगा। ओके, तो आपकी सेल्स जो है ना, आपका यूज़र है वो आ भी गया, वो कन्वर्ट भी होना चाहता है, लेकिन फिर उसको मतलब सोचने के टाइमिंग के चक्कर में ना आपकी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर आप इस तरह की स्कार्सिटी और अर्जेंसी क्रिएट करेंगे तो आपकी सेल्स ना इंप्रूव हो जाएंगी, कन्वर्जन रेट है वो इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा आप लोगों को सपोज आपने देखोगा बहुत सारी वेबसाइट पे नॉर्मली ही देखोगा, आप दराज पे चले जाएँ, वहाँ पे भी समटाइम सेल लगी होती है कि 2 घंटे के लिए ये ऑफ़र है, पढ़िए आप ले सकते हैं, ठीक है। इतने नीचे आ रहा होता है कि इतने सेल हो चुके हैं, इतने पेंडिंग है, कपड़ों की, शूज़ की, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपने नोट किया होगा। तो ये सेम वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपने यूज़ करना है कि जो बेनिफिट्स हैं आपके सर्विसेज के, उनको आपने हाइलाइट्स में रखना है। हेडिंग्स के थ्रू अगर आप बात करें या आप सब हेडिंग्स में करें, मतलब आपने बेनिफिट्स दिखाने हैं यूज़र्स को कि प्रोडक्ट की जो सर्विस हैं आपने उनके बेनिफिट्स दिखाने हैं। फ़ीचर्स को भी आप दिखाएं, लेकिन उनको हाईलाइट में नहीं रखना है। फ़ीचर्स दिखाने हैं कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो बेनिफिट देखते हैं, उनको अपना फ़ायदा चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट लेकर, ये सर्विस लेकर मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल हम ले लें, ऊपर मेंशन है कि उन्होंने सेम चीज़ें ली हैं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट वाले में अपना मतलब कि ना फ़ीचर दिखाया है कि 1 GB तक का स्टोरेज है इसमें, और सेम चीज़ को उन्होंने वापस दिखाया है कि 1000 मतलब के सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, ठीक है। यानी कि 1 GB या 1000 सॉन्ग्स की बात है, उन्होंने बेनिफिट दिखा दिया कि आप एक ही बार में 1000 सॉन्ग्स अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। फीचर्स को सेल नहीं करना, आपने अपने बेनिफिट्स को सेल करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपने अवॉइड करना है बिग वर्ड्स से। बिग वर्ड्स को अवॉइड करना। बिग वर्ड्स क्या होते हैं? बिग वर्ड्स ये होते हैं कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जिनके साथ जो यूज़र है कभी भी इंटरेक्ट या फेमिलियर नहीं होते, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं आप, तो आपकी जो कंटेंट की इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि ये एग्जांपल है कि डेमोन्स्ट्रेट और शोज़। अब ये सेम मीनिंग है दोनों का, लेकिन वो इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेट तो यूज़र को पढ़ने में भी थोड़ी सी, अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्टी होती है, ईजी रीडेबिलिटी नहीं होती है इसकी। देन है अनपैरेलल्ड और यूनिक। अब यूनिक
कीवर्ड और शोज़ जो हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा फ़ेमिलियर होते हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा नो हाउ होती है इनकी, रेगुलरली इनको पढ़ते रहते हैं, उनके नॉलेज में होते हैं। अगर आप ऐसे वर्ड्स दिखाने के लिए कि मेरी वोकैब बहुत अच्छी है, तो वो जो है ना अवॉइड करनी है आपने। आप मतलब बहुत ज़्यादा कॉपी राइटिंग में स्पेशली आपने इसका ख्याल रखना है। कंटेंट में बहुत बार आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब आप ये कर रहे होते हैं छोटे वर्ड्स यूज़ करने हैं जिनके साथ आपकी ऑडियंस पहले से ही फेमिलियर है। देन आपको क्या करना है, सोशल प्रूफ जो है ना आपने प्रूव करना है, यानी कि आपको दिखाना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है या जो मतलब कंटेंट में आप अपनी सर्विस की बात कर रहे हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, ये फीचर्स हैं, उनका सच में ही बेनिफिट हुआ है लोगों को या नहीं हुआ, लोगों के रिव्यूज़ ऑनलाइन आपको मिले हैं, मतलब आपने लोगों को वो शो करने हैं। सपोज़ कि यूँ समझें कि फेसबुक पे किसी ने रिव्यू शो किया है, तो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं आपके जो टॉप क्लाइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए किसी बड़ी कंपनी ने आपकी सर्विसेज ली हैं, तो आपको दिखाइए कि इस कंपनी ने हमारी सर्विस ली है और उनकी केस स्टडी जो है ना आपने बिल्कुल कर दिया, प्रूफ दे दिया। तो समझ लीजिए कोई एक ऑनलाइन कोर्स है आपका, आपने उसको सेल करना है। आप समझ लें कि 50 लोगों ने साइन अप किया है, आप दिखा सकते हैं कि 50 में से 10 ने रिव्यू किया, उनको अच्छा लगा है, तो आप उन 10 के रिव्यू दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि ये 1000 लोग हैं, उन्होंने साइन अप किया है, 10 ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, ये आप हमने आपको दिखा दिया। तो लोगों को फिर परचेज़ करने की तरफ उनका माइंड जाता है कि हाँ, लोग इसको परचेज़ कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स हैं इसके। तो वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है और जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट है कि आपने फोमो क्रिएट करना है। फोमो मतलब कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो क्रिएट करना, यानी कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना। अगर लोगों ने ये सर्विस नहीं ली तो उनको यानी कि वो मिस आउट कर देंगे कोई इंपॉर्टेंट चीज़, आपने लोगों को इस तरह से शो कराना है, ठीक है। जैसे आपने वहाँ पे स्टॉक लेवल दिखा दिए उनको, कोई प्रोडक्ट है आपने बता दिए कि इसके 10 स्टॉक ही हैं हमारे पास इस ऑफ़र में, और अगर आप लोग नहीं लिया तो 10 लोग जो हैं वो जल्दी ख़रीद लेंगे क्योंकि ऑफ़र में चल रही है, सेल लगी है उस पे, इस तरह समझ लें। काउंटडाउन टाइमर यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। जो काउंटडाउन टाइमर है वो यूज़ करते हैं, जैसे 24 आवर की सेल है तो आपने वो टाइमर लगा दिया कि 12 आवर बचे हैं, 10 आवर्स बचे हैं, या फिर कुछ मिनट्स बचे हैं कोई डील ख़त्म होने में, या फिर टाइम पीरियड लगा दिया कि थर्सडे तक है ये डील। आप इस तरह से ना लोगों में जो मिसिंग आउट का फ़ियर क्रिएट होता है तो वो जल्दी परचेज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर अभी नहीं लिया तो ये डील चली जाएगी हाथ से। ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी जो कॉपी राइटिंग है उसका पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।